तो कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द मैथ एडू चैनल। इन टूडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट सेकंड ऑफ कॉन्सेप्ट। इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल देखते हैं कि वो होते हैं। तो हम इसके यूज़ करते हैं कि रिंगिंग ऑफ बेल्स जो होती हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से जो बेल बजती हैं उसका कॉमन क्या है, ठीक है। और एक टाइम देखते हैं कि पर्सन जो भागता है डिफरेंट स्पीड से, तो वहाँ वो मिलता कहाँ पर है, ठीक है। एंड बहुत सारे एग्जांपल और सो ऑन, ठीक। रिवाइज करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो होते हैं दैट कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ that cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integers और q is not equal to 0, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे √2 पाई एंड ये आप बाद में जानेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर थ्योरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ठीक है। नंबर थ्योरी क्या बताता है कि इफ़ ए नंबर p, ठीक है, डिवाइड कर देता है a की पावर 2 को, ठीक है। a कोई भी नंबर है, ठीक, तो p जो है डिवाइड करेगा a को भी। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड कर देता है 6 की पावर 2 दैट इज़ 36, ओके। तो ये 3 जो है 6 को भी डिवाइड करता है, 3 2 ज़ा 6, ओके। तो सम और डिफरेंस ऑफ ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो इंक्लूड ना हो, ठीक। रेशनल एंड इरेशनल नंबर का हमेशा इरेशनल होता है, ओके। अब देखो, जब p इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक है, तो रूट p इज़ ए इरेशनल नंबर होता है। देखा, जैसे फॉर एग्जांपल 7 इज़ ए प्राइम नंबर, ओके, तो रूट 7 इज़ इरेशनल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 7 इज़ इरेशनल, ये हमेशा 100% श्योर है कि पेपर में आएगा कि आएगा, हर साल आता है, ओके। आपके स्कूल एग्ज़ाम पे या बोर्ड एग्ज़ाम पे, ओके। तो देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं कि रूट 7 इज़ इरेशनल। जैसे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, मतलब मानना सपोज कर लेते हैं कि रूट 7 इज़ रेशनल, ओके। अगर ये रूट 7 रेशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर स्लैश नहीं है, ओके। वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, ओके। और b जो है 0 को इक्वल नहीं होगा, ओके। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आएगा a² अपॉन b² इज इक्वल टू 7, ओके। तो हम क्या बोलते हैं, a² को उधर ले गए तो ओके, तो हमारे पास आएगा a² इज इक्वल टू 7 b², ओके। तो 7 जो है डिवाइड करता है a को, तो a b इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है कि 7 a को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 7c, c एक कोई भी इंटीजर हो, ठीक है। तो देखो, तो b² हमारे पास आ जाता है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आता है b² इज इक्वल टू 7c²। तो देखिए 7 डिवाइड कर सकता है b को, ओके। तो हमारे पास देखो 7 डिवाइड करता है a को भी और b को भी, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया ना 7, जो दोनों के लिए होगा, a एंड b के लिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट्स मतलब अपोज करता है हमारे एग्जाम्पल को कि हमने माना था कि को प्राइम इंटीजर क्या होता है, जिसकी कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है। इसमें तो 7 भी आ रहा है और एक तो हो गई, तो हमारा एग्जाम्पल जो है रॉन्ग हो जाता है, तो देयरफॉर रूट 7 इज इरेशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। रेशनल नंबर देखते हैं क्या होता है और उसके डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लिख सकते हैं p बाई q के फॉर्म में, ओके। तो देखो, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 12 45 1 0 -3 एंड सो ऑन, ओके। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दो डेसिमल जो एंड होते हैं एक सर्टेन पॉइंट पे, मतलब एग्जांपल लीजिए 0.2, देखो यहीं पे एंड हो गया 2 तक ही, ओके। 2.56 यहीं तक एंड सो ऑन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दो डेसिमल वेयर द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डोंट टर्मिनेट। एग्जांपल 0.333 एंड सो ऑन। पॉइंट लगा, इसका मतलब इन्फिनिटी जहाँ तक जाता है, ओके, एंड सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेट डेसिमल कैन बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है? ए पार्ट ऑफ डेसिमल रिपीट्स इनडेफिनेटली, मतलब इनडेफिनेट मतलब कहीं नहीं रुकते हैं, ओके। और नॉन रिकरिंग मतलब होता है कहीं एक, रिकरिंग मतलब होता है कि रिपीट होते हैं, ओके। रिपीट मतलब देखो 142857 है, ओके, तो
2857 दोबारा रिपीट हुए। ओके, और नॉन रिकरिंग मतलब क्या, रिपीट नहीं होते हैं, अलग अलग पैटर्न में चलते हैं, पैटर्न होते ही नहीं उसमें। देखो देखिए, रूट पाई को क्या लिख सकते हैं, 3.1415, मतलब कि कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है, जैसे कि इसमें पैटर्न रिपीट हुआ था। ओके, ऐसे चलते हैं, चेक करते हैं कि फिर गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। ओके, अगर ए अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर देन डेसिमल एक्सपेंशन वुड बी टर्मिनेट। अगर ये दो क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, दो कंडीशन या क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, जैसे कि देखो HCF इन दोनों का, ए एंड बी का 1 होना चाहिए। ओके, और बी को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजर, बी मतलब नीचे डिनोमीटर वालों को एक्सप्रेस कर सके हम 2m इंटू 5n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, जहाँ पे m और n अलग अलग, मतलब बोथ कैन नॉट बी जीरो हो सकते हैं। ठीक है, जीरो भी हो सकते हैं। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी कंटेन्स एनी नंबर अदर देन 2 and 5 देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल बी रिकरिंग। ओके, एग्जाम्पल क्या होता है, 1/14 ये आएगा हमारे पास। ठीक है, HCF इसका देखो 1 है। ओके, और इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इस 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 में। ओके, 40 को, तो ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, तो 3 की पावर 7 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रिकरिंग डेसिमल होगा कैसे, कि HCF इसका 1 है, इन दोनों का 3/7 का, 3 and 7 का, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर की देखो कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 into 1। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।